हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। गुलाम नबी आजाद को सदन से विदाई देते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए और उनके साथ अपनी मित्रता के बारे में बताया। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ के घर में बगीचे को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। कृषि कानून पर बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। वहीं आज राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। ऐसे में सदन के माहौल पर सबकी नजरें टिकी हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बजट को लेकर सीएम मनोहर लाल सभी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर मंथन करेंगे। सीएम पहले ही वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ गहन मंथन शुरू कर चुके हैं। नए सुझाव लागू करने पर कितना बजट खर्च होगा, इस पर भी विचार किया जाना है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक 10 फरवरी को सीएम की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में होगी। प्रदेश सरकार ने करीब 1.5 साल का लंबा इंतजार कराने के बाद सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार अब सभी कर्मचारियों या पेंशनर्स और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करेगी। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है और अब बजट में इस राशि का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा सरकार के इस निर्णय से करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के गुमतला गढ़ू की अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। पद्म भूषण और आरएसएस के दिग्गज नेता दर्शन लाल जैन के निधन की सूचना मिलते ही सीएम मनोहर लाल ने निवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि दर्शन लाल जैन का जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इतने सालों में कभी मैंने इनको तनाव में नहीं देखा था। भिवानी में सोमवार को इनेलो नेता अभय चौटाला ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कृषि कानूनों को काला कानून नहीं बताने पर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को भी घेरा। अभय ने पीएम की एक कॉल के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि बहुत सारे लोगों ने पीएम की कॉल ट्राई की लेकिन आज तक किसी का कॉल नहीं लग पाया। अभय ने कहा कि वो खुद SYL को लेकर पीएम को 20 बार चिट्ठी लिख चुके हैं और मिलने का समय मांगा लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। जेपी दलाल ने कहा कि वे पहले से ही कहते आ रहे हैं कि आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी मंशा किसान हित न होकर सिर्फ कुर्सी हित ही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी सिरसा पहुंचे जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। चड़ूनी ने कहा कि ये काले कानून देश को बर्बाद कर देंगे। कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन में किसानों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जगबीर मलिक ने सरकार को संवेदनहीन सरकार करार देते हुए कहा कि शायद ही इससे पहले कोई ऐसी सरकार आई हो जो इस समय देश में है। नेशनल हाईवे स्थित केएमपी केजीपी इंटरचेंज स्थित चल रहा किसानों का धरना प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। किसानों ने सड़क किनारे फुटपाथ पर फल, सब्जी और फूल उगाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद होंगे। गोहाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया।
करनाल पुलिस की CIA 2 को सूचना मिली थी कि 25,000 का इनामी बदमाश गोहाना के पास है। इसी सूचना के आधार पर बदमाश का पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोहाना में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को ड्रेन में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि एक शख्स ने अपनी पत्नी का शव ड्रेन में फेंक दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतका का पति उसके चरित्र पर शक करता था और उसके साथ मारपीट करता था। बीते दिन आरोपी ने पत्नी का गला रस्सी से दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 76 नए मरीजों की पुष्टि की गई। प्रदेश में अब तक 3,029 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। हरियाणा में कुल 2,68,507 केस अब तक सामने आ चुके हैं। सिरसा को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा ड्राइव का शुभारंभ किया गया। SDM सिरसा जयवीर यादव ने टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर योगिता की अगुवाई में वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया। इस दौरान अंबाला की विभिन्न पुलिस चौकियों और पुलिस थाने से होमगार्ड और पुलिस कर्मियों अधिकारियों को थाना सदर में वैक्सीन लगाई गई। गोहाना में कोरोना वैक्सीन अभियान के दूसरे चरण में SDM आशीष वशिष्ठ ने पूरे स्टाफ के साथ टीका लगवाया। इंद्री में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में पटवारी दमकल विभाग कर्मचारी को कोरोना का टीका लगाया गया। रादौर में दुकानों का किराया अदा न करने वाले 34 दुकानदारों के खिलाफ नगर पालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिरसा की रानिया रोड पर मौजूद श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। इस मौके पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। साथ ही 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए करनाल में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ मारपीट के मामले में हरियाणा पुलिस के DIG अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। DIG पर देर शाम अंबाला के सरहिंद क्लब में एक समारोह के दौरान कपिल विज से मारपीट करने का आरोप है।